25 दिसंबर से एसओएल यूजी सेमेस्टर 1 के इंटरनल असेसमेंट शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए जो प्रज्ञान पोर्टल है इसमें लॉगिन किस तरीके से करा जाएगा और असेसमेंट आप लोगों को किस तरीके से शो होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले काम आपको क्या करना है भाई, सबसे फॉरमोस्ट काम, ये जो पोर्टल है इस पोर्टल पर आपको पहले नहीं आना। आपको पहले आना है अपने उस पोर्टल पर जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। एसओएल की मेन वेबसाइट है, यहाँ पर लॉगिन फॉर एडमिट कार्ड फर्स्ट ईयर यूजी, यहाँ आना है आप लोगों को। अब इस पोर्टल पर आकर आप लोगों को लॉगिन करना है। अपने यहाँ पर या तो ईमेल डालो, मोबाइल नंबर डालो या एसओएल का रोल नंबर डालो, या फिर यहाँ डालो आप अपना बारकोड या कंट्रोल नंबर। कंट्रोल नंबर या बारकोड एक ही चीज है। अगर आप चीजें अपनी भूल गए हो तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पर नो योर कंट्रोल नंबर या बारकोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पर अपना सिंपली या तो एसओएल का रोल नंबर डाल दो या ईमेल डाल दो, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो और एक कैप्चा यानी 23 यहाँ पर लिखकर सबमिट करोगे तो आपकी डिटेल वहां पर शो हो जाएगी। आपका नाम, एसओएल का रोल नंबर और बारकोड वहां पर आ जाएगा। अगर उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है आप लोगों से अगर एसओएल के रोल नंबर के थ्रू लॉगिन ना हो तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर लेना, क्योंकि एसओएल का रोल नंबर काफी बच्चों का चेंज हुआ था। काफी बच्चों को ये बात मालूम भी नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर एक बार अपने ईमेल और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन करके देख लीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद वहां से आईडी कार्ड डाउनलोड करके अपना न्यू रोल नंबर देख लीजिएगा। फिर वो न्यू रोल नंबर आपके हाथ आ जाएगा, उसके मदद से यहाँ से पासकोड या बारकोड जो है जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है जी। फिलहाल मैं इस पोर्टल पर लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ देखिए आपके पास अब इंटरनल असेसमेंट को लॉगिन करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप सबसे पहले इसी पोर्टल पर लॉगिन करो जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर में फ्लैश होता हुआ इंटरनल असेसमेंट का लिंक दिख रहा है। एक तो ये तरीका है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो पोर्टल पर पहुंच जाऊंगा। ये आप देखिए ये अपने आप ही लॉगिन करके मुझे पोर्टल पर ले आया है। वेलकम लिखा हुआ आ गया, इस पर मैं ओके कर दूंगा। ये देखिए मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। एक तो ये तरीका है भाई लॉगिन करने का। अब फिलहाल मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा आपको बताऊंगा। लॉग आउट कर दिया। अब जो दूसरा तरीका है वो ये था कि आप डायरेक्टली प्रज्ञान पोर्टल पर आओगे। सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्रज्ञान पोर्टल पर आने के बाद यहाँ स्टूडेंट टाइप में आप सेलेक्ट करोगे यूजी एडमिशन 2025, और यहाँ पर अपना या तो ईमेल या एसओएल का रोल नंबर, दोनों में से कोई एक चीज, और यहाँ पे नीचे या तो पासवर्ड या बारकोड, दोनों में से एक चीज आप लिखकर यहाँ पे साइन इन का जो ऑप्शन है साइन इन करोगे। अगर आपका विदाउट गोइंग टू द एडमिशन पोर्टल डायरेक्टली इस पोर्टल पर आकर लॉगिन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा डायरेक्टली, तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताया कि पहले एडमिशन पोर्टल में जाओ, वहां पे जो फ्लैश करता हुआ लिंक है वहां से भी आप लोग जा सकते हो। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। अब हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है दोस्तों, अगर हम इस पोर्टल पर डायरेक्टली आके वेबसाइट से लॉगिन करते हैं तो ये ऑथेंटिकेशन कुछ एरर आता है। हमारे पास उस बच्चे की ईमेल नहीं है, हम एसओएल का रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू अभी फिलहाल लॉगिन नहीं हो रहा। लेकिन हम एडमिशन पोर्टल पे गए इस बच्चे के, वहां से जो इंटरनल असेसमेंट का लिंक है वहां पर हमने क्लिक करा तो डायरेक्टली इस बच्चे का पोर्टल ओपन हो गया। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, दोनों में से किसी भी तरीके से अगर आपका ओपन हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अब देखिए दोस्तों, वापसी में आपके एडमिशन पोर्टल पर आ गया हूं। अब मैं इंटरनल असेसमेंट वाले लिंक पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिखा रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं सेमेस्टर 1 में। ठीक है जी। अब और नीचे करूंगा तो यहाँ पर मुझे असेसमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं कुछ बातें रखूं। पहले, मॉक टेस्ट करना आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मॉक टेस्ट केवल और केवल इस पर्पज से करवाया जा रहा है ताकि आप पोर्टल से फेमिलियर हो जाओ, बस इसीलिए मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। नंबर 3, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 दिसंबर है, आज 25 नहीं है, तो जब भी 25 दिसंबर लग जाएगा, जब भी आपके असेसमेंट शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम पर इस मॉक टेस्ट के नीचे या बराबर में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपके शो होंगे, और हर सब्जेक्ट के आगे स्टार्ट असेसमेंट करके इस तरीके का लिंक होगा, और यहाँ पे डेट लिखी रहेगी कि स्टार्ट डेट 25 दिसंबर है और एंड डेट 1 जनवरी है। ठीक है जी। ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के लिए भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, आप लोगों का कुछ इस तरह से शो होगा। आपका ये री अटेम्प्ट नहीं शो होगा क्योंकि इस बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद ये री अटेम्प्ट का दोबारा आ रहा है। आपका ये स्टार्ट असेसमेंट है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे और उसके आगे स्टार्ट असेसमेंट करके इंटरनल असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। दैट्स इट। हम चलते हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको समझाने की किस तरीके से आपको असेसमेंट देने हैं। तो मैं स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब कोई भी असेसमेंट आप शुरू कर रहे हो उसके बाद गतिविधियां सेम बनने वाली हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर राइट साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि आपको अपना प्रज्ञान पोर्टल एक बार में एक ही डिवाइस में लॉगिन करना है। मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करोगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको अगर दूसरे डिवाइस यूज करना चाहते हो चीटिंग करने के लिए तो कर सकते हो। एक डिवाइस से विंडो चेंज करके आप चीटिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो प्रज्ञान पोर्टल आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करके स्टार्ट कर दिया तो आपको असेसमेंट कंप्लीट करके ही बैक होना है, उसके बीच को नहीं छोड़ना। अगर छोड़ोगे तो आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। आप मोबाइल से भी दे सकते हो असेसमेंट, लैपटॉप से भी दे सकते हो, बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
फिलहाल मैं इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करके स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 5 मिनट दिखा रहा है, लेकिन आपको 45 मिनट मिलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपका दिखाएगा। यहाँ पे प्रोसेस दिखाएगा कि आप करंटली किस क्वेश्चन पर हो, वो दिखाएगा। और यहाँ दिखाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्योंकि पे इंग्लिश और हिंदी ऑन करने का ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपके क्वेश्चन हिंदी में भी शो होंगे, हिंदी में ही शो होंगे। देखिए असेसमेंट आपको करना कैसे है, ये आपका कोई भी क्वेश्चन दिखा रहा है, आप इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए जो भी आपको लगता है सुटेबल ऑप्शन सही है, उसके बॉक्स में टिक कर दो। जैसे ही आप उसको टिक करोगे तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 के आगे ग्रीन टिक हो गया। इट मींस कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन प्लेट में से किसी भी बॉक्स में क्लिक कर दो, 2 पे क्लिक कर दो तो क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो जाएगा। या फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें भी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो गया। मैं इसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अटेम्प्ट करा तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगले पे जाना है तो मैं 3 पर ऊपर से क्लिक कर लेता हूँ, अगले पर चला गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लूंगा। और ये नीचे जो स्टार्ट सबमिट असेसमेंट का ऑप्शन है तभी खुलेगा जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आपका टाइम खत्म हो गया, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो जितने भी क्वेश्चन आपने करे होंगे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे और आपका असेसमेंट सबमिट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं एक बार अटेम्प्ट कर लेता हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। अब असेसमेंट के दौरान आपको लगता है, मान लीजिए आप करंटली क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो, आपको लगता है कि यार शुरू में से 3 क्वेश्चन जो मैंने करे हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन मुझे दोबारा से चेक करना है, तो सिंपली आप उस क्वेश्चन पे क्लिक कर दो, आप उस क्वेश्चन पे चले जाओगे और उसको आप रीवेरीफाई कर सकते हो। आंसर चेंज करना है तो दूसरा ऑप्शन पे टिक कर दो, आंसर उसका चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, प्रोग्रेस 10/10 यहाँ पे दिखा रहा है। अब समय आ गया है इसको सबमिट कैसे करना है। देखिए ये सबमिट वाला करने का जो ऑप्शन है ये ओपन हो गया। मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मुझे रिव्यू करने को कहेगा। रिव्यू करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज यस सबमिट कीजिएगा। और ये मॉक टेस्ट आपका सबमिट हो गया। आपका लिखा आएगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट का असेसमेंट कराया वो सक्सेसफुल हो गया। ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट होगा उसके आगे फिर शो रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। शो रिजल्ट पे क्लिक करके, जो मैंने अभी दिखाया था ना स्क्रीनशॉट अभी वीडियो के बीच में, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका कितना स्कोर आया है। इसी तरीके से आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे उसी को कंसिडर करा जाएगा। दोनों अटेम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने केवल एक ही अटेम्प्ट करा है तो उसमें जो आपके मार्क्स आए होंगे उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस है दोस्तों इंटरनल असेसमेंट को करने का। 25 दिसंबर से आपके सब्जेक्ट विजिबल होना यहाँ पे शो हो जाने चाहिए। और सा अगर लेट होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज 24 दिसंबर को ही कमेंट ना करें कि सर मेरे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।